हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा परिवेश भाग 1 कक्षा 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। ठीक है बच्चों, तो क्लास 3 के लिए ये पाठ्य पुस्तक है हमारा परिवेश भाग 1 और इसका आज हम करने जा रहे हैं दूसरा पाठ नंबर 2 जन्मदिन की सब्जी। पहला पाठ आर्यन का मोहल्ला हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था, सारी गतिविधि और सारे प्रश्न उत्तर कर लिए थे और अपने चैनल पर डाल दिए थे। आपने देख लिए होंगे और आपकी समझ में आ गए होंगे। नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे पाठ 2 जन्मदिन की सब्जी। इसके पाठ के अंदर की सारी गतिविधियाँ और बाहर के सारे प्रश्न उत्तर, अभ्यास प्रश्न जो आपके आते हैं वो सभी हम इसमें हल करने वाले हैं। एक संपूर्ण हल के साथ में हमारा ये वीडियो होगा। तो अध्याय 2 जन्मदिन की सब्जी। यहाँ एक चित्र दे रखा है, देखिए इसमें बच्चे मस्ती कर रहे हैं, जन्मदिन की पार्टी हो रही है ये। तो इनमें से विनोद कहता है सबसे अच्छी सब्जी होती है करेले की। तो बच्चों, करेले का नाम सुन के आपको भी यूँ लग रहा होगा कि अरे करेले की सब्जी कैसे अच्छी होती है। तो सोनू कहता है बिल्कुल भी नहीं, सबसे अच्छी तो होती है कद्दू की। विनोद कहता है अच्छी सब्जी से आपका क्या मतलब है। तो सोनू कहता है मतलब सबसे स्वादिष्ट। तो विनोद कहता है लेकिन सबसे स्वादिष्ट हर बार सबसे अच्छा नहीं होता। तो सोनू कहता है अब इससे आपका क्या मतलब है। तो विनोद कहता है स्वादिष्ट और पोषक, यानी कि स्वाद तो होनी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ में वो पौष्टिक भी होनी चाहिए, पोषक भी होनी चाहिए, हमारे शरीर को कुछ उससे अच्छे पोषक पदार्थ प्राप्त हों। तो सोनू कहता है अच्छा, तो आप अपने जन्मदिन पर कौन सी सब्जी खाना चाहोगे। तो विनोद खाना ही नहीं खिलाना भी चाहूँगा। तो किस किस को बुलाओगे, सोनू पूछता है। तो विनोद कहता है बुआ, मौसी, काकी को। आप जिनको बुलाना चाहते हैं उनको नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अपने दोस्तों के भी लिख सकते हैं, नानी मामी के, मामा के भी लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ बुआ, मौसी, काकी जो है आप अपनी मनपसंद जिनको बुलाना चाहते हैं उनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए एक नीचे एक सारणी दी है जिसमें यहाँ रिश्तेदार बुआ, मौसी, काकी, दादा, दादी। आपके रिश्तेदार बुआ, मौसी, चाची, नाना, नानी। ठीक है। जन्मदिन के लिए कार्ड बनाओ। अब जन्मदिन के लिए एक कार्ड बनाना है अपने को। यह भी बताओ कि कौन सा गीत गाना पसंद करोगे। तो एक गीत मैंने चुना है जो मेरी दादी मुझे आशीर्वाद के रूप में सुनाती है। सदा खुश रहो आप, सदा मुस्कुराओ आप, पढ़ो बढ़ो प्यारे सपने सजाओ। दादी तुम्हें देती आशीष पल पल, जीवन के वन में उगे खुशियों के फल। इस गीत के बाद सभी ने जोर से तालियां बजाई। आओ जाने। फल। फलों का संसार बहुत ही रोचक है। ये पेड़ों और पौधों पर उगते हैं और अपने मीठे स्वाद से हमें खुश कर देते हैं। तो इसमें पहला फल है आम। फलों का राजा कहलाने वाला आम गर्मियों में मिलता है। इसकी मिठास सबको भाती है और आम सभी बच्चों को ज़्यादातर बहुत पसंद होता है। ठीक है बच्चों, आपने भी आम खाया होगा और आपको भी आम बहुत अच्छे लगते होंगे। फिर है सेब। रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। ये कहावत है, यानी कि सेब हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। केला, यह तुरंत ऊर्जा देता है और इसे छीलकर खाया जाता है। संतरा, खट्टा मीठा संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है। अंगूर, छोटे छोटे रसदार अंगूर गुच्छों में होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। फिर हैं सब्जियाँ। सब्जियाँ हमारे भोजन का हिस्सा हैं, अहम हिस्सा हैं और हमें ताकतवर बनाती हैं। इनमें से पालक आयरन से भरपूर होती है जो हमें मजबूत बनाती है। गाजर में विटामिन ए होता है जो हमारी आँखों के लिए अच्छा है। आलू सबका पसंदीदा है और इससे कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। आपको पता ही होगा, जैसे आलू के पराठे, आलू की सूखी सब्जी, आलू के समोसे, आलू की कचौरी, है ना, आलू की झोल। ठीक है, इस तरह से आलू की टिक्की, बहुत सारी सब्जियां बनती हैं, बहुत सारे पकवान बनते हैं। टमाटर, लाल टमाटर सलाद से लेकर सब्जी तक सभी का स्वाद बढ़ाता है। टमाटर के बिना कोई भी सब्जी अच्छी नहीं लगती है। और भिंडी से बनी सब्जी बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है और पूड़ी के साथ तो मज़ा ही आ जाता है ना बच्चों। फल और सब्जियों का महत्व, ये इनसे क्या क्या होता है देखो। पोषण, ये विटामिन, खनिज लवण और रेशे से भरपूर होते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं। और स्वास्थ्य, फल और सब्जियों का नियमित सेवन हमें बीमारियों से बचाता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता
बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है बच्चों रोगों से, बीमारियों से लड़ने की ताकत। तो हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। और पाचन, फल सब्जियों में मौजूद रेशे हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाते हैं। तो अब ये पाठ कंप्लीट होने के बाद में बच्चों आपका शुरू होता है अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य भी हम यहाँ उत्तर सहित देखेंगे और समझेंगे। बताओ तो जाने, पाठ में दी गई सब्जियों के नाम लिखिए जो गोल हों। तो गोल सब्जी किसकी आई है? टमाटर। जो लंबी हो, लंबी क्या है? भिंडी। तो यहाँ भिंडी लिख देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है 2। अगर आप दूर दूर से अपने रिश्तेदारों को बुलाओगे तो किस जगह से कौन आएगा, सूची बनाइए। ठीक है ना। अब आप रिश्तेदारों को बुलाओगे, कौन कहाँ से आ रहा है, तो उसकी सूची, यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है और इसका उत्तर छात्र स्वयं अपनी जानकारी के अनुसार देंगे। उदाहरण के लिए जैसे मामा मामी दिल्ली से आ रहे हैं तो सारणी में लिखेंगे दिल्ली से। बुआ फूफा जयपुर से आ रहे हैं तो सारणी में बुआ फूफा लिख के उनके आगे लिखेंगे जयपुर से। और दादा दादी गाँव से आ रहे हैं तो उनके गाँव का नाम लिखेंगे और सारणी में लिखेंगे। फिर प्रश्न नंबर 3 है सब्जियों और फलों में मुख्य रूप से कौन कौन से अंतर होते हैं। तो स्रोत, फल पेड़ों पर लगते हैं जबकि सब्जियां पौधों के विभिन्न हिस्सों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल से प्राप्त होती है। स्वाद, फल आमतौर पर मीठे होते हैं जबकि सब्जियों का स्वाद नमकीन, कड़वा या बेस्वाद हो सकता है। उपयोग, फल अक्सर कच्चे खाए जाते हैं या डेजर्ट के रूप में उपयोग होते हैं जबकि सब्जियों को आमतौर पर पकाकर खाया जाता है। ऐसे पौधों के नाम बताइए जिनसे सब्जियां प्राप्त होती हैं। तो कौन कौन से पौधे बता सकते हैं हम? पालक, गाजर, आलू, टमाटर, भिंडी, करेला, कद्दू, तोरई, बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको हम यहाँ पर बता सकते हैं। ऐसे पेड़ों के नाम बताइए जो फलों के साथ छाया भी देते हैं। तो आम का पेड़ बहुत बड़ा होता है और फल भी देता है आम के और छाया भी देता है। इसी तरह से सेब या एप्पल का पेड़ बहुत बड़ा होता है और छाया भी देता है। केले का पेड़, इसके केले के पेड़ के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं जिनसे हमें छाया मिलती है। संतरे का पेड़ भी बड़ा होता है जिससे हमें छाया भी मिलती है और संतरे भी मिलते हैं। और अमरूद का पेड़ ये भी बड़ा होता है, इससे भी हमें थोड़ी थोड़ी छाया मिलती है। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 6 है सोचकर बताओ कि हमें सब्जियां और फल क्यों खाने चाहिए। तो आपको सोचना है और बताना है। तो हमने तो सोच लिया और हम उत्तर इस प्रकार से लिख रहे हैं। सब्जियां और फल हमें पोषण प्रदान करते हैं क्योंकि वे विटामिन, खनिज, लवण और रेशे से भरपूर होते हैं। इनके नियमित सेवन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इनमें मौजूद रेशे हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है। तो इतनी सारी बातें हमने ये लिखी कि हमें सब्जियां और फल क्यों खाने चाहिए। ठीक है। अब है पता करके लिखें। सब्जियों और फलों को अलग अलग समूह में बांटें। ठीक है। तो यहाँ देखिए सब्जियां दे रखी हैं पालक, आलू, बैंगन, गाजर, भिंडी। और फल हैं आम, सेब, केला, संतरा, अंगूर और पपीता। ठीक है। अलग अलग समूह में इनको हमने बांट दिया है। फिर है नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। सभी सब्जियां पेड़ों पर उगती हैं, गलत। छोटे छोटे पौधों पर उगती हैं या फिर जड़ों में या पत्तियों में से प्राप्त होती हैं। ठीक है। फल खाने में स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं, सही। फलों को सिर्फ खाया जाता है, उनकी सब्जी नहीं बनती, गलत। फलों को खाया भी जाता है और उनकी सब्जी भी बनाई जाती है। कुछ सब्जियों को सलाद के रूप में भी खाया जाता है, सही। सभी पौधे एक ही तरह के होते हैं, गलत। अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। पेड़ों को पानी देने से वे हरे भरे रहते हैं, सही। ठीक है। अब है कोष्टक में दिए शब्दों में से उपयुक्त शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। मेरे माताजी के भाई, मेरे क्या लगेंगे, काका या मामा? तो मेरी माताजी के यानी मम्मी के भाई क्या लगेंगे, मामा। तो यहाँ मामा आ जाएगा। फिर है दूसरा, मेरे पिताजी के छोटे भाई मेरे दादा या काका? तो काका लगेंगे, तो यहाँ काका भर देंगे हम। मेरी मौसी का बेटा मेरा मौसेरा भाई होगा, मेरा भाई नहीं, मौसेरा भाई होगा। मेरी बुआ के पति मेरे फूफा जी होंगे। ठीक। अपनी मनपसंद सब्जी का चित्र नीचे दिए गए स्थान में बनाइए। तो यहाँ हमने बैंगन की सब्जी का चित्र बनाया है, बैंगन का, जिसमें हमने कलर भी भरा है। आप भी इसी तरह से किसी भी सब्जी का चित्र बना सकते हैं। फिर है क्या आप जानते हैं इनका जन्मदिन कब आता है? परिजनों से पूछकर हल कीजिए। जो रिश्तेदार हैं उनका नाम दे रखा है यहाँ, दादाजी और दादी जी। तो जन्मदिन मेरे दादाजी और दादी जी का 6 अप्रैल को दादाजी का आता है और दादी जी का 5 सितंबर को।
फिर दूसरी सारणी दूसरे खाने में दिया हुआ है पिताजी का कब आता है, पिताजी का 10 मार्च को और माताजी को 30 अक्टूबर का। ठीक है, इस तरह से हमने इनको लिख दिया है। फिर है सोचो और बताओ, पेड़ पौधे नहीं हों तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर लिखेंगे, पेड़ पौधे नहीं हों तो हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा बच्चों। तो उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हमें भोजन, फल, सब्जियां, अनाज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सभी पौधों से आते हैं। लकड़ी और अन्य उत्पाद भी नहीं मिलेंगे। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी और प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, हम ऐसा क्या करें कि जिससे पेड़ पौधों की सुरक्षा हो। तो उत्तर लिखेंगे, पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, उनकी नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए, उन्हें पानी देना चाहिए और उन्हें काटने से बचाना चाहिए। हमें पेड़ों को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर यहाँ कुछ चित्र दे रखे हैं, सब्जियों के चित्र में रंग भरिए और आपको इनमें बच्चों रंग भरना है। भिंडी कैसे रंग की होती है, हरे रंग की होती है, तो आप इसमें हरा रंग भरेंगे। बैंगन कैसे रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है और ऊपर का जो तना होता है वो हरा होता है। तो देखो, भिंडी में हमने हरा रंग भरा है, बैंगन में हमने बैंगनी रंग भरा है और तने में हरा भरा है। ठीक है। फिर है दादी की पहेली, एक फूल यहाँ खिला, एक खिला कलकत्ता, एक अजूबा हमने देखा पत्ते के ऊपर पत्ता। तो कौन सी सब्जी आती है ऐसी जिसके पत्ते के ऊपर पत्ता होता है। तो उत्तर लिखेंगे पत्ता गोभी। ठीक है बच्चों। और इसी पहेली के साथ में मज़ेदार पहेली थी, याद करके आप भी अपने दोस्तों से पूछो। और इस पहेली के साथ में ही बच्चों हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है। ये अध्याय नंबर 2 पूरा हो जाता है, जन्मदिन की सब्जी जिसका नाम था। और इससे बाद में हम अध्याय नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है अच्छी आदतें। तो बच्चों हम अच्छी आदतें और इससे भी आगे वाले पाठ और दूसरे जो आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी, गणित और इंग्लिश, इनको भी आपको देखना हो तो हमारे चैनल पर डले हुए हैं सभी पाठ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर कीजिए और इस वीडियो को जिसको भी आप देख लो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको अभी और कौन से वीडियो की आवश्यकता है जो आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद।